हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचिटेक गाइस। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इन्फोसिस में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या करना होगा। उसके साथ साथ लॉन्च पैड में क्या क्या एप्लीकेशन आपको अपलोड करना होगा एंड स्ट्रीम एलोकेशन कैसे होता है, मैं सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बता देता हूँ कि ऑनबोर्डिंग, इंडक्शन, ट्रेनिंग ये सारा कुछ वर्चुअली है। सारा कुछ वर्चुअल में करना होगा और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है मैसूर, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ ज्वाइनिंग से 3-4 दिन पहले आप लोग को कुछ मेल आएंगे, जैसे कि लॉन्च पैड क्रेडेंशियल्स रहेगा एक मेल में, जिसमें कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा लॉन्च पैड एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। सो उसके बाद आपको प्री जॉइनिंग गाइडलाइंस दिया जाएगा, जिसमें कि आपको कैंडिडेट आईडी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें कि एनआईसी हॉस्पिटल लिस्ट दिया रहेगा। सो ये बेसिकली आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए लिस्ट दिया जाता है, लेकिन अभी तो वर्चुअली हो रहा है, सो ये एप्लीकेबल नहीं है अभी के लिए, ठीक है। सो उसके बाद आप लोग को लॉन्च पैड एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग को यूज़र आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है, मेल के थ्रू। सो उसके बाद आपको लॉन्च पैड में जाके आपका पर्सनल डिटेल्स डाल देना है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स डालना है, जैसे कि 10th मार्कशीट्स, 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स, 12th मार्कशीट, डिग्री मार्कशीट, और अगर आप लोग मतलब एमटेक कर चुके, मतलब आप एमटेक किए हुए, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट भी देना पड़ेगा, और डिग्री सर्टिफिकेट और कॉन्वोकेशनल सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि हम लोग का जो रिज़ल्ट भी अनाउंस नहीं होता है, और हम लोग का फाइनल सेमेस्टर मतलब का मार्कशीट भी नहीं, मतलब इशू नहीं होता है। तो उस टाइम पे हम लोग को मतलब जितना मार्कशीट है उतना तक ही आप लोग को अपलोड करना है, ठीक है। वो लोग टाइम दे देते हैं आप लोग को, लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करने के लिए बहुत टाइम दे देते हैं, मतलब पूरा ट्रेनिंग पीरियड ही टाइम होता है एक्चुअली अपलोड करने के लिए। और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जैसे कि आपको उसमें भी टाइम मिलेगा, अगर आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एनफ टाइम मिलता है, मतलब पूरा ट्रेनिंग पीरियड का जितना ड्यूरेशन है आपको उसी टाइम पे आप लोग मतलब अपलोड कर सकते हैं। इतना मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है कि इमीडिएटली अपलोड करना पड़ेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ आप करने के बाद, एजुकेशनल डिटेल्स अपलोड करने के बाद, आपको क्या करना है, अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि नेट्स में रजिस्टर करना है, अगर आप लोग एलिजिबल है। मैं इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो ये मैं आई बटन में दे दूँगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप उधर से फॉलो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एनएसआर, नेशनल स्किल रजिस्ट्री, इसमें भी आपको रजिस्टर करना होगा, इसका भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। सो उसके बाद आपको पैन कार्ड डिटेल्स देना होगा। एंड नेक्स्ट पासपोर्ट डिटेल्स, ठीक है। अगर आपके पास मतलब पासपोर्ट नहीं है तो इसके लिए भी टाइम मिलता है आप लोग को। सो इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। और अगर आप लोग ऑलरेडी अप्लाई किए हैं तो आप फाइल नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल डालना है, जैसे कि परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस एंड इमरजेंसी एड्रेस, ये सब डाल देना है उधर। एंड नेक्स्ट सर्विस एग्रीमेंट। सो सर्विस एग्रीमेंट में क्या करना है, जैसे कि आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लेना है, 200 रुपीज़ का मिनिमम, ठीक है। और उसमें मतलब आपको ऑफर लेटर के साथ आपको एक सर्विस एग्रीमेंट मिला होगा, तो उसको पहले आप लोग जो फर्स्ट पेज होगा सर्विस एग्रीमेंट का, मतलब पीडीएफ में जो फर्स्ट पेज है उसको आप मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है डॉक फाइल में, ठीक है। सो उसमें फिर आपको कैंडिडेट आईडी फिल कर देना है, मतलब जो आप लोग को मेल के थ्रू मिल जाएगा कैंडिडेट आईडी, एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 कर लेना है, एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डाल देना है उधर, एंड सिग्नेचर, विटनेस एंड नोटराइजेशन। सो ये तो कोर्ट में जाके आप लोग नोटराइजेशन कर सकते हैं, मतलब 100 रुपीज़ के आसपास आपको देना पड़ेगा, तो ये मतलब 300-400 में हो जाएगा, आपको पूरा आपका सर्विस एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने सैम्पल भी ऐड कर दिया हूँ इधर, जैसे कि आप लोग नोटराइजेशन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट जो पेज रहेगा सर्विस एग्रीमेंट का पीडीएफ का, तो उसका आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा ऐसे, तो थोड़ा पोर्शन इधर रहेगा और थोड़ा पोर्शन इधर रहेगा। तो फिर उसको प्रिंट कर लेना है, 100 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल, दो 100 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल स्टैम्प ले लेना है और आप लोग प्रिंट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद बाकी A4 साइज़ पेपर ले लेना है, और उसके साथ बाकी जितना भी पेजेस हैं पीडीएफ में, सो सारा कुछ प्रिंट कर लेना है, और फिर आपको नोटराइजेशन कर लेना है ऐसे, ठीक है। और या तो आप लोग ऐसे भी ई स्टैम्प लेके भी कर सकते हैं, 200 रुपीज़ का ई स्टैम्प लेके आप लोग नोटराइजेशन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। सो ये रहा सर्विस एग्रीमेंट का सैम्पल्स, ठीक है। सो उसके बाद अभी मैं बताऊंगा कि स्ट्रीम एलोकेशन कैसे होता है। जैसे कि आपको क्या होता है कि आप लोग जब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा आपका, मतलब 2 दिन रहता है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस,
तो उसके बाद आप लोगों को क्या होता है कि एक मेल आता है जिसमें कि एक सर्वे मेल आता है जिसमें स्ट्रीम एलोकेशन के बारे में लिखा हुआ आता है। तो उसमें आप लोग को ये 4-5 मतलब स्ट्रीम मिलता है, जैसे कि जावा, एंगुलर, फुल स्टैक, मर्न और मीन, डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर और बिग डेटा। तो इसमें से आप लोग को प्रायोरिटी दिया जाता है कि आप कौन सा चूज़ करें पहले। सो आप मतलब अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और सर्वे मेल के अकॉर्डिंग उसके बाद आपका स्ट्रीम एलोकेट होता है। लेकिन देयर इज मतलब 80% चांसेस होता है कि आप जो भी चूज़ किए हो, मतलब आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहा है वही मिलता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो चूज़ किया हो वो नहीं मिलता है, मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से होता है, क्योंकि वो लोग आपका रिज्यूमे भी देखता है। सो उस हिसाब से आपका स्ट्रीम एलोकेट होता है। लेकिन आपके पास मतलब चांस मिलता है कि आपको जो सर्वे मेल आता है उसके थ्रू आपका चांस मिलता है कि आपको किस हिसाब से प्रायोरिटी सेट करते हैं, ठीक है। तो यही था एक शॉर्ट अपडेट्स गाइस। अगर आप लोग को कुछ और क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब guys, and don't forget to subscribe the channel because that gives me motivation so that I can post more this type of contents. Thank you so much.